सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने पॉइंट पे और देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट में जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हेडिंग आप लोग डालिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में यदि कोई मैट्रिक्स ए दिया रहे उसमें रो और कॉलम को आपस में जो बदल देते हैं और जो मैट्रिक्स मिलता है उसे ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम समझते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन होगा इफ रोज एंड कॉलम्स आर interchanged in a matrix A, then matrix obtained is called transpose of a matrix. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यदि ए कोई मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है जिसमें रो और कॉलम को आपस में बदल देते हैं या इंटरचेंज कर देते हैं और जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ए डैश या ए का पावर कैपिटल टी। हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश या ए का पावर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसके बाद दोस्तों चलिए इस डिफिनेशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल्स होगा लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे इस ए मैट्रिक्स को हमें फाइंड करना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसमें हम 2 केस बताएंगे। केस फर्स्ट में है हम सबसे पहले हम डिफिनेशन में क्या लिखवाए हैं, यदि रो और कॉलम को क्या कहते हैं आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो केस फर्स्ट में पहले हम रो को कॉलम में क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं। रो को हम कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हमारा निकलेगा वो कैसा निकलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कोई मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसे हम राइट डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको हम राइट डाउन कर लिए और इसे हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करने के लिए बताए हैं कि ए डैश या ए का पावर टी लिखते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ को आप लिख सकते हैं, ए डैश या ए का पावर टी। जो हमारा ट्रांसपोज मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों, हम यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कितने रो दिख रहे हैं आप लोगों को, तो दोस्तों यहाँ पे हमें 2 रोज दिख रहे हैं। ये रो फर्स्ट है, ये हमारा रो सेकंड है। इस रो को हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे और सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। तो फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट दिया है उसे हम कॉलम में राइट डाउन करेंगे। कब, जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तब। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं, इस रो को कॉलम में लिखते हैं। तो 1 2 और 3, 1 2 3 देखिए रो में है, इसको कॉलम में कर दिए। सेकंड जो हमारा रो दिया हुआ 4 5 6, इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे 4 5 और 6।
जो ये हमारा मैट्रिक्स मिला, ये हमारा क्या मिला, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें मिला। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही केस सेकंड में हम आपको इसी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं कि अब कॉलम टू रो में चेंज करेंगे। कॉलम टू रो में अगर हम चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या मैट्रिक्स पर इफेक्ट पड़ता है। तो ए इक्वल टू जो दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसे हम सिंपल राइट डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, ट्रांसपोज निकालना है। और जब ट्रांसपोज निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो हमें किस से, अब कॉलम टू रो करना है, यानी जो भी कॉलम में दिया हुआ है उसको हम रो में चेंज करने हैं। यानी ए है तो यहाँ पर हम क्या बोले थे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश या ए का पावर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख दिए, यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा दोस्तों, क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कॉलम टू रो में हम चेंजिंग कर रहे हैं, यानी जितने भी कॉलम दिए हुए हैं उसको हम रो में चेंज करेंगे। कितने कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए, ये आपका फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है, ये आपका सेकेंड कॉलम दिया हुआ है, ये आपका थर्ड कॉलम दिया हुआ है। यानी हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉलम क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट दिया हुआ है 1 और 4 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1 और 4 हो जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड कॉलम को हम सेकेंड रो में चेंज करेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा, 2 और 5। वैसे ही हम थर्ड कॉलम को हम थर्ड रो में चेंज करेंगे तो 3 और 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 6। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मिल गया। कैसे, जब हम कॉलम टू रो चेंज किए तब। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है दोस्तों, अगर हम रो टू कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो हमारा मैट्रिक्स जो मिल रहा है, उसी मैट्रिक्स को अगर हम कॉलम टू रो में भी चेंज कर रहे हैं तो सेम मैट्रिक्स मिल रहा है। इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है, इससे हमें यह क्लियर हो रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर रो टू कॉलम में हम उसका चेंज करके ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका कॉलम टू रो वाइस वर्सा चेंजिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो एक और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल सेकंड लेते हैं कि ए इक्वल टू कोई हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 2 3 5 और 1 2 3, ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है दोस्तों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम क्या बोले हैं दोस्तों कि ए का पावर क्या होता है, ए डैश हो जाता है, या ए का पावर कैपिटल टी लिखते हैं ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो इसमें हम क्या बताए हैं दोस्तों, या तो आप रो टू कॉलम में चेंज कीजिएगा तो कॉलम टू रो अपने आप ऑटोमेटिक वाइस वर्सा चेंजिंग हो जाएगा। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं कि हमारा ये जो रो दिया हुआ है, रो फर्स्ट, रो सेकेंड और रो थर्ड, इन सभी रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये फर्स्ट रो जो दिया हुआ है इसको कॉलम में चेंज करते हैं तो 1 2 और 4। ये सेकेंड रो दिया हुआ है इसको सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 3 5, तो यहाँ पे 2 3 और 5। और हमारा जो थर्ड रो दिया हुआ है इसको थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 और 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हम यहाँ पे चेंजिंग किए हैं रो टू कॉलम किए हैं, क्या कॉलम टू रो हमारा चेंजिंग वाइस वर्सा हो गया है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉलम में क्या था 1 2 1, देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉलम था ये रो में चेंजिंग हो गया। देखिए 1 2 1, यानी फर्स्ट कॉलम हमारा फर्स्ट रो में चेंजिंग हो गया। हम जो चेंजिंग किए थे क्या किए थे, हम किए थे रो इस टू कॉलम को चेंजिंग किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा फर्स्ट रो था इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज किए थे। यानी हम कह सकते हैं कि रो और कॉलम क्या है, हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो एक दूसरे का वाइस वर्सा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमारा आता है वो है कोई मैट्रिक्स ए दिया रहे, इस मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और अगेन जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उसे भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा अगेन जो हमारा पहले वाला मैट्रिक्स दिया रहे
वो मिल जाएगा। यानी ए मैट्रिक्स दिया है, उसे ट्रांसपोज करने के बाद अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो फिर हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज कहता है। सेकंड प्रॉपर्टीज हमारा जो कहता है कि कोई हमारा स्केलर नंबर दिया रहे, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है जिसमें हम स्केलर मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा स्केलर जो मैट्रिक स्केलर पॉइंट नंबर होगा वो बाहर आ जाएगा और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। आई होप सेकेंड प्रॉपर्टीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दोस्तों कि जो हमारा क्या है, वेयर के इज ओनली स्केलर, के इज ओनली स्केलर, ठीक है दोस्तों। थर्ड जो हमारा प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसे ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा जो अगेन इसके इक्वल कब होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमने क्या बोला दोस्तों कि टू मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो ट्रांसपोज करेंगे हम उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करेंगे, वो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी कहता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज हमारा ट्रांसपोज ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर हमारा कोई टू मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसे अगेन ट्रांसपोज करते हैं तो जो हमारा मिलेगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारा कहता है कि हमारा कोई टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो और उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज इज टू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। हम जनरली क्या जानते थे दोस्तों, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जानते थे कि ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स। वहाँ पे हम यही सीखे थे जनरली क्या होता है, ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स। बट यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अगर टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसे हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा इक्वल होता है सेकेंड मैट्रिक्स यानी बी का ट्रांसपोज इज टू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। आई होप आप लोगों को फिफ्थ प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया होगा। सिक्स प्रॉपर्टीज हमारा होता है कि यहाँ पे टू मैट्रिक्स के जगह पे थ्री मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी और इसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स था तो क्या हो रहा था, यहाँ पर रिवर्स हो रहा था, इसको रिवर्स लॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए बी सी है यानी पहले सी का ट्रांसपोज होगा देन इनटू में उसके बाद बी का ट्रांसपोज होगा और देन हमारा ए का ट्रांसपोज होगा। ये हमारा क्या कहता है, इन्वर्स लॉ, रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, रिवर्सल लॉ भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स हो रहा है, ए बी सी है तो सी बी ए हमारा का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो रहा है, इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। सिक्स हमारा जो प्रॉपर्टी 7 है वो हमारा क्या है, सपोज हम ए बी सी डी का ट्रांसपोज लेंगे तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि रिवर्सल लॉ हमारा फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले किसका ट्रांसपोज होगा, किसके इक्वल, पहले डी का ट्रांसपोज होगा, उसके बाद सी का ट्रांसपोज होगा, उसके बाद हमारा बी का ट्रांसपोज होगा और देन फाइनली हमारा ए का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यानी इन सभी को क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल होगा। ये हमारा प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का 7th प्रॉपर्टीज है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे एक एक करके, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों फर्स्ट प्रॉपर्टीज पे, हम उसके बेस्ड पे क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेरीफाई डेट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्या कहता है, ये कोई मैट्रिक्स है उसे हम ट्रांसपोज करते हैं, एगेन उसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो एगेन हमें क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ये हमें प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। LHS इक्वल टू हमें क्या करना है दोस्तों, RHS प्रूव करना है। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है, ए का ट्रांसपोज को अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा ए मैट्रिक्स मिलेगा, ये हमें प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है उसे हम राइट डाउन कर लेंगे, गिवन ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स।
तो इस मैट्रिक्स को हम राइट डाउन करेंगे 1 5 7 3 2 और 0। अब यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले LHS लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग LHS हम लिए। तो LHS में हमें क्या प्रूव करना है, ए का ट्रांसपोज को अगेन ट्रांसपोज करना है, यानी ए मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को हमको ट्रांसपोज करना है। जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स को अगर हमको ट्रांसपोज करना है तो उसको रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रो दिख रहा है, फर्स्ट रो का एलिमेंट हमारा 1 5 7 दिख रहा है, इसको कॉलम में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 5 एंड देन 7। अब सेकेंड रो जो हमारा एलिमेंट दिख रहा है सेकेंड रो का 3 2 0, इसको हम सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 3 2 0। तो जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगेन हमें क्या करना है LHS में दोस्तों कि हमें करना है ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करना है, यानी इसी चीज़ को हम क्या करेंगे अगेन ट्रांसपोज करेंगे। तो अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज था, अगेन इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, फिर हम इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे दोस्तों, इस मैट्रिक्स को जितने भी रो हैं उसको क्या कर देंगे कॉलम में चेंज कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट रो 1 3 है, तो इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 3 आ जाएगा। सेकंड जो हमारा रो दिया हुआ है 5 2, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2। अब हमारा थर्ड रो जो 7 0 दिया हुआ है, इसको हम थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 0। तो आप जो यहाँ ये मैट्रिक्स मिला है, क्या हमारा ए मैट्रिक्स मिला है, तो आप देख सकते हैं 1 5 7 3 2 0 ये मैट्रिक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज हमारा ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये हमने वेरीफाई कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज पे। सेकंड प्रॉपर्टीज हमें क्या प्रूव करना है, के ए का ट्रांसपोज K/A के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। गिवन A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब हमें इस प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले LHS लेंगे, तो टेकिंग LHS यहाँ पे सोल्यूशन में A इक्वल टू जो दिया है वो राइट डाउन कर लीजिएगा और देन LHS ले लीजिएगा। LHS में हमें क्या निकालना है दोस्तों, KE का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे सबसे पहले A तो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस A मैट्रिक्स में अगर K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो KA मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले KA मैट्रिक्स को निकालेंगे। तो K तो हमारा एज इट इज रहेगा, ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसे हम राइट डाउन कर लेंगे। तो क्या दिया हुआ है 1 5 7 3 2 0। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपल हम सब जानते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के रूल से कि किसी मैट्रिक्स का कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उनके सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इस के को इन सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के मिलेगा, के को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के मिलेगा, के को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के मिलेगा, और 5 के को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के, और के को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के, और के को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हमें मिलेगा। ये हमारा के का मैट्रिक्स मिला। अब यहाँ पे क्या करना है, इस के को ट्रांसपोज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम ट्रांसपोज करेंगे। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा के ए हमारा जो मैट्रिक्स है उसे हम ट्रांसपोज करते हैं। तो क्या करेंगे, रो को हम कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट रो दिया हुआ है इसको फर्स्ट कॉलम में ट्रांसफर करते हैं। तो क्या एलिमेंट है, के 5 के और यहाँ पे 7 के। हम क्या किए कि रो को कॉलम में चेंज कर दिए। सेकेंड रो को क्या करेंगे, अब सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 3 के 2 के और यहाँ पे 0।
ये हमारा जो मैट्रिक्स मिला है क्या मिला, के ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिला, ये हमें LHS है। अब RHS को हम लेते हैं, टेकिंग RHS में हमें क्या दिया हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि RHS में हमें दिया हुआ K/A का ट्रांसपोज। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, K/A का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे के तो हमारा यहाँ पे अभी के तो एज इट इज रहेगा। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, इस ए मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पे ए इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए और ए इक्वल टू जो गिवन दिया हुआ उसे गिवन लिखिए, गिवन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स यानी 1 5 7 3 2 0, क्या दिया हुआ है 1 5 7 3 2 0, ये हमारा ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो हम सब जानते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए। तो 1 5 और 7, सेकेंड जो हमारा यहाँ रो दिख रहा है इसको सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे, यानी 3 2 और 0। अब ये हमारा जो मैट्रिक्स मिला है क्या मिला, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिला। अब अगेन क्या करेंगे दोस्तों, हमें फाइनली इक्वेशन फर्स्ट में क्या निकलना है, K/A का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज में के से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे हम के से मल्टीप्लाई करते हैं ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। तो यहाँ इस मैट्रिक्स तो रहेगा, इधर भी हम RHS में भी हम क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए क्या दिया हुआ है एलिमेंट, 1 5 7 3 2 0, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, इस के को इन सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट में हम 1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के मिलेगा। अब सेकेंड एलिमेंट 3 दिया हुआ है तो के को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के मिलेगा। थर्ड एलिमेंट 5 है तो के को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के मिलेगा। और यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट 2 है तो के को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट 7 दिया हुआ है तो इस के को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के मिलेगा। वैसे ही सिक्स एलिमेंट जो हमारा 0 दिया हुआ है, के को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। जो हमारा ये मैट्रिक्स मिला, ये हमें क्या मिला दोस्तों, K/A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिला। क्या हमें यहाँ पे RHS जो हमें आया LHS के इक्वल है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ LHS में हमें क्या मिला था, LHS में हमें मिला था K 3 के। देखिए फर्स्ट रो में क्या था, K और 3 के। यहाँ भी फर्स्ट रो में क्या है, K और 3 के। सेकेंड रो में हमारा है 5 के 2 के। यहाँ भी RHS में देखिए 5 के 2 के दिया हुआ है। और हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS में थर्ड रो में दिया हुआ है 7 के 0। हमारा RHS में भी हमारा थर्ड रो में क्या है, 7 के और 0। यानी हम बोल सकते हैं कि दोस्त हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को सेकेंड प्रॉपर्टीज भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल जो हम लिए हैं, इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, वेरीफाई डेट। जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारा है A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है। तो चलिए मैं थर्ड प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता हूँ। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट पार्ट लिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, A प्लस बी का ट्रांसपोज दिखाना है A का ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के इक्वल। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे LHS लेंगे। ये हमारा LHS दिया हुआ है, यहाँ पे ये हमारा RHS दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे टेकिंग LHS में हमें क्या प्रूव करना है दोस्तों कि A प्लस बी का ट्रांसपोज हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले A प्लस बी का ट्रांसपोज को प्रूव करने के लिए A प्लस बी हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हम A प्लस बी निकालेंगे, फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, A
ए प्लस बी फाइंड करेंगे। तो चलिए ए प्लस बी को फाइंड करते हैं कि ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे ए इक्वल टू हमारा जो दिया हुआ है दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। क्या दिया हुआ है एलिमेंट 5 2 7 6 7 6 9 1 9 1। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, प्लस है तो प्लस करेंगे, और b इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्तों, b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो 1 3 4 2, उसके बाद क्या दिया हुआ है 5 -2। अब सिंपल यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे टू मैट्रिक्स का एडिशन दिख रहा है। हम अच्छे से जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का जब एडिशन करना हो तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलिए कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, यानी 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ ऐड करेंगे तो 2 + 3 5, और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ ऐड करेंगे तो 7 + 4 11, और यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के साथ ऐड करेंगे यानी 6 + 2 8, और यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट को फिफ्थ के साथ ऐड करेंगे तो 9 + 5 14, और यहाँ पे सिक्स एलिमेंट को सिक्स के साथ ऐड करेंगे यानी 1, और प्लस माइनस माइनस यानी 1 - 2 -1। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा a + b का मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS में a + b का ट्रांसपोज निकालना है, यानी a + b का अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्या करना ट्रांसपोज में अब कुछ नहीं अब करना है दोस्तों, सिंपल हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो चलिए चेंज कर देते हैं। इसी मैट्रिक्स को जब हम चेंज करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रो फर्स्ट रो दिया हुआ, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 6 5 जो फर्स्ट रो दिया हुआ इसको फर्स्ट कॉलम में करते हैं तो 6 5 हो गया। सेकेंड रो हमारा जो दिया हुआ है 11 8, इसको सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और 8 हो जाएगा। और थर्ड रो जो हमारा 14 - 1 दिया हुआ है इसको थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे तो 14 और -1। ये हमारा क्या आ गया, a + b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। ये हमारा LHS का वैल्यू आ गया। अब सिमिलरली हम RHS का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, RHS का, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS में हमें क्या प्रूव करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज, यानी a मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं a मैट्रिक्स जो हमारा दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए a + b था ना दोस्तों, यानी a मैट्रिक्स हमें a दिया हुआ था। तो सिंपल पहले सबसे पहले यहाँ पर जो जो a और b मैट्रिक्स का रिक्वायरमेंट है, यानी a और b को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो लिखेंगे गिवन a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो क्या एलिमेंट है 5 2 7 6, क्या है दोस्तों 5 2 7 6, और उसके बाद क्या है दोस्तों 9 1। तो 9 1 को हम राइट डाउन कर लिए, ये हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। और बी इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को राइट डाउन करेंगे तो 1 3 4 2 क्या दिया हुआ है दोस्तों 1 3 4 2, उसके बाद क्या दिया हुआ 5 - 2, ये हमारा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस बी मैट्रिक्स को यहाँ पे हम राइट डाउन कर लिए। अब सिंपल हमें क्या प्रूव करना है दोस्तों, ए का ट्रांसपोज + बी का ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, आप देख सकते हैं कि जो रो में है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो क्या दिख रहा है 5 2, तो इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे 5 2, और सेकेंड जो रो हमारा 7 6 दिख रहा है इसको हम सेकेंड रो कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 7 6 यहाँ पर सेकेंड कॉलम में हम चेंज कर दिए। वैसे ही थर्ड रो जो हमारा 9 1 दिख रहा है इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे 9 1। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स मिला ये क्या मिला,
ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिला। वैसे ही हम यहाँ पे बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल हम रो को कॉलम में चेंज कर दें। तो जो फर्स्ट रो दिख रहा है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे 1 3, जो सेकेंड हमारा जो रो दिख रहा है 4 2, इसको हम सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे यानी 4 2 हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड रो जो दिख रहा है उसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे यानी 5 -2, यहाँ पे 5 -2। ये हमारा क्या मिला दोस्तों, ये हमारा बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिला। अब सिंपल क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को आरएचएस में हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को ऐड कर देना है। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया है, आप देख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स यानी 5 7 9 2 6 1 2 6 1 अब प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, दिस मैट्रिक्स यानी 1 4 5 3 2 और -2। अब सिंपल यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स का एडिशन दिख रहा है। हम अच्छे से जानते हैं कि 2 मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ अप्लाई करते हैं। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे यानी 5 + 1 क्या आ जाएगा 6, और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ ऐड करेंगे यानी 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, और थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ ऐड करेंगे यानी 9 + 5 14, और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के साथ ऐड करेंगे यानी 2 + 3 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट के साथ फिफ्थ को ऐड करेंगे यानी 6 + 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 एलिमेंट को 6 के साथ ऐड करेंगे तो 1 और प्लस माइनस माइनस यानी 1 - 2 -1 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स मिला क्या हमारा एलएचएस के इक्वल मिला दोस्तों। यहाँ पे आप मिला सकते हैं कि हमारा एलएचएस का जो हमारा एलिमेंट आया था ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आया था 6 11 14, यहाँ पे फर्स्ट रो में आया था, तो आरएचएस में हमारा क्या आया 6 11 14। वैसे ही हमारा सेकेंड रो में क्या मिला है दोस्तों 5 8 -1, तो यहाँ पे क्या मिला दोस्तों 5 8 -1। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि क्या कह सकते हैं, हेंस ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के हमारा इक्वल होता है। क्या हमने बोला दोस्तों, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अभी हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सिंपल दोस्तों, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ्ड। आई होप आप लोगों को थर्ड प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इसी तरह हम फोर्थ प्रॉपर्टीज को भी ऐसे ही वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को होमवर्क के लिए सेकेंड हम जो प्रॉपर्टी यानी बी पार्ट जो दिया हुआ है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये जो दिया हुआ है इसको आप लोग होमवर्क के लिए आप लोग इसको वेरीफाई करके चेक कीजिएगा। सिमिलरली ऐसे ही एग्जांपल कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा नहीं तो जो हम ए मैट्रिक्स लिए हुए हैं वो ही ले सकते हैं, आप कुछ भी लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को अब यहाँ पे हम फोर्थ एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेरीफाई डेट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इज टू ए का ट्रांसपोज होता है। ये हमें वेरीफाई करना है, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। तो चलिए दोस्तों आते हैं, इसको हम वेरीफाई करते हैं। फोर्थ नहीं फिफ्थ, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ है। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एलएचएस इक्वल टू हमें आरएचएस प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस को हम राइट डाउन करेंगे। एलएचएस में क्या हमें प्रूव करना है दोस्तों, ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उससे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज को हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए का रिक्वायरमेंट है और बी का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, गिवन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू आप देख सकते हैं दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को राइट डाउन करेंगे
1 2 2 3 और b इक्वल टू बी का रिक्वायरमेंट है तो b इक्वल टू भी हमें दिया हुआ है तो b इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 2 3 3 4, यहाँ पे हम b इक्वल टू लिख दिए। अब सिंपल हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ए बी, सेकेंड में हमको ए बी निकालना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ए बी को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी को फाइंड करेंगे तो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स यानी 1 2 2 और 3। बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्तों, बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स यानी 2 3 3 और 4। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2:2 है, यहाँ भी ऑर्डर क्या है, 2:2 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या है, इक्वल है, यानी इसका मैट्रिक्स क्या है, पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 3 6। अब यहाँ पे फर्स्ट रो तो हमारा रहेगा, अब इसके सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 यानी 2 4 8। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, सेकेंड रो लेंगे और इसके फिर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 2 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 × 3 क्या हो जाएगा 3 3 9। ऐसे ही हम दोस्तों सेकेंड रो तो हमारा रहेगा, अब इसके सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 × 4 3 4 12। अब इसे सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं सिंपल। तो क्या आ जाएगा 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे 8 + 3 क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पे 4 + 9 कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पे 12 + 6 18। ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ ए बी मैट्रिक्स है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, LHS में हमें देख सकते हैं आप ए बी का ट्रांसपोज। तो चलिए इसको हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं। सिंपल इसको हम ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, ट्रांसपोज। ऐसे हम लिख रहे हैं दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, पावर या डैश दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में करते हैं चेंजिंग या कॉलम को रो में चेंजिंग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे चेंजिंग करते हैं। तो ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का हमारा एलिमेंट ये दिया हुआ है तो यहाँ पर रो को हम किस में करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। यानी फर्स्ट रो का क्या दिया हुआ है 8 11 तो इसको फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और 11 आ जाएगा। सेकेंड रो हमारा दिया हुआ 13 और 18 इसको सेकेंड कॉलम में चेंज कर देंगे 13 और 18। जो हमारा ये मैट्रिक्स मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा। आई होप आप लोगों के यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम दोस्तों इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और हम यहाँ पे RHS निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, टेकिंग RHS। क्या निकालेंगे दोस्तों, टेकिंग RHS। अब RHS में हमें क्या निकालना है दोस्तों, आप देख सकते हैं RHS में हमको क्या करना था, B का ट्रांसपोज इज टू A का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, B का ट्रांसपोज इज टू A का ट्रांसपोज। अब यहाँ भी हमें क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं B और A का रिक्वायरमेंट है। जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट हो पहले उसको हम गिवन करते हैं। तो गिवन B इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं B इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे तो क्या एलिमेंट है 2 3 3 4। तो यहाँ पर B इक्वल टू हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2 3 3 4 और यहाँ पे ए मैट्रिक्स का रिक्वायरमेंट है तो ए बराबर भी हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं दिस मैट्रिक्स यानी 1 2 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 1 2
2 3। अब यहाँ पे ए और बी हमें मिल गया। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है दोस्तों, बी का ट्रांसपोज इज टू ए का ट्रांसपोज, यानी पहले बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यानी बी का ट्रांसपोज मीन्स बी डैश या बी का पावर टी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, हम यहाँ पे या तो अब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या तो कॉलम को रो में। तो हम हमेशा रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं दोस्तों, क्यों, क्योंकि हमको प्रैक्टिस रो टू कॉलम में ही है। तो चलो आप भी यहाँ पे किसी एक चीज़ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो हम रो को कॉलम में कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में 2 3 दिया हुआ है, इसको फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड हमारा जो रो दिया हुआ है 3 4, इसको सेकेंड कॉलम में चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 और 4 आ जाएगा। अब यहाँ से बी का हमारा ट्रांसपोज मिल गया। अब ए का ट्रांसपोज का रिक्वायरमेंट है, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे दोस्तों। तो इसका जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंजिंग कर देंगे, यानी 1 2 को हम क्या कर देंगे फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, और सेकेंड रो 2 3 दिया हुआ है, इसको सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 2 3। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको दोस्तों, ए का ट्रांसपोज मिल गया। अब सिंपल हमको क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करना है हमको, बी का ट्रांसपोज इज टू ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पर लिख लिए। अब बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आया, दिस मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 2 3 3 4, और यहाँ पर ए का हमारा क्या आया दोस्तों, ए का ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स, यानी इसको हम राइट डाउन करेंगे 1 2 और 2 3। अब सिंपल इसको क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हम अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो 2 × 1 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, यानी 3 × 2 यानी 3 2 6। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, फर्स्ट रो तो हमारा रहेगा, इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ यानी 2 × 2 तो 2 2 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ यानी 3 3 9। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, अब सिंपल हम सेकेंड रो लेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ यानी 3 × 1 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ यानी 2 × 4 2 4 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सेकेंड रो तो रहेगा, इसके सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ यानी 3 2 6 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ यानी 4 × 3 यानी 4 3 12। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 + 2 8, और यहाँ पे 9 + 4 13, और यहाँ पे 8 + 3 11, और यहाँ पर 12 + 6 18। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, बी का ट्रांसपोज इज टू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब आप चेक कीजिए कि एलएचएस वाले को इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, आरएचएस वाले को इक्वेशन सेकेंड। क्या इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम है दोस्तों? चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का हमारा एलिमेंट दिया हुआ है फर्स्ट रो का 8 13, इसका क्या आया है दोस्तों, सेकेंड हमारा जो मैट्रिक्स यानी से आरएचएस का जो हमारा सेकेंड इक्वेशन का एलिमेंट है फर्स्ट रो का 8 और 13। यहाँ भी 8 13 है फर्स्ट रो में, यहाँ भी फर्स्ट रो में 8 और 13 है। सेकेंड रो में 11 और 18 है, यहाँ भी सेकेंड रो में हमारा 11 और 18 है। इससे हमको क्या पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे हमें ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इज टू ए के ट्रांसपोज के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से ए हमें क्लियर पता चल गया, वेरीफाई हम कर लिए। यह हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को लास्ट प्रॉपर्टीज भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। यहाँ पे हम मानते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 1 2 2 3 दिया हुआ है। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या हम बोले दोस्तों कि इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं यानी ए का पावर टी निकालते हैं,
तो हमारा जो मैट्रिक्स मिलता है यहाँ पे जो फर्स्ट रो हमारा है, इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे तो एलिमेंट क्या है 1 2, तो इस 1 2 को हम कॉलम में चेंज करेंगे 1 2। सेकेंड रो का एलिमेंट है 2 3, इस सेकेंड रो को हम इसको सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 3। तो सुनो यहाँ पे दोस्तों हम क्या बोले कि जो ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें ये मैट्रिक्स मिला वो हमें सेम वही मैट्रिक्स मिले तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या मिला हमें, ए 1 2 2 3, ये हमारा क्या है ए मैट्रिक्स ही तो है, यानी ए का ट्रांसपोज करने के बाद हमें यही मैट्रिक्स मिले तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसे हम ट्रांसपोज कर दे और ट्रांसपोज करने के बाद सेम वही मैट्रिक्स हमें मिले उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि कोई बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट 4 2 6 2 6 4 और 6 4 2, ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। क्या हम बोले दोस्तों कि इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो बी डैश इक्वल टू हमारा क्या आएगा दोस्तों, बी डैश इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो हमारा क्या एलिमेंट दिया हुआ है 2 4 6, तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे यानी 4 2 6 हो जाएगा। सेकेंड रो का एलिमेंट हमारा दिया हुआ है 2 6 4, तो इस 2 6 4 को हम क्या करेंगे सेकेंड कॉलम में राइट डाउन करेंगे यानी 2 6 4, और यहाँ पे थर्ड जो हमारा रो दिया हुआ है इस थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे यानी 6 4 2। तो जो हमारा ये मैट्रिक्स मिला ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि 4 2 6 4 2 6 2 6 4 2 6 4 6 4 2 6 4 2, ये हमारा जो मैट्रिक्स मिला है वो क्या मिला बी मैट्रिक्स में तो मिला। तो यानी हम बोल सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हमें क्या मिला बी मिला। और जब भी हमें जो मैट्रिक्स दिया रहे और उससे हम ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है वो हमारा सेम वही मैट्रिक्स मिले तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका हम डेफिनेशन हम आप लोगों को राइट डाउन करवा देते हैं कि यहाँ पे क्या होगा इसका डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल मान लेते हैं बी, कैपिटल बी इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी या बी प्लस बी का ट्रांसपोज बाई 2 इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे और उसे हम ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद सेम वही मैट्रिक्स हमें मिले उसे हम क्या बोलते हैं, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है डेफिनेशन वो है स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हेडिंग हम डालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब यहाँ पे दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स जो होता है क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोई मैट्रिक्स दिया रहे लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है जिसका डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज 0 होनी चाहिए, यानी 0 4 और यहाँ पे -4 और 0। देखिए हमारा प्रिंसिपल डायगोनल ऑलवेज क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। और इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें
ए डैश इक्वल टू हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में, तो 0 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये इस सेकेंड रो को हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे, -4 और 0। और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इस माइनस से -1 से बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a डैश इक्वल टू माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है इतना इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इतना इक्वल टू हम देख पा रहे हैं कि ये मैट्रिक्स होता है, यानी -a का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। यानी हमें जिस मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स दिया है और उसको ट्रांसपोज करने के बाद माइनस में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद वो हमारा निगेटिव में वही मैट्रिक्स आ जाए उसे हम क्या करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए इसका भी हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या कहता है। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric या सिमेट्रिकल दोनों सेम है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, -a हो या -a का ट्रांसपोज इक्वल टू a, दोनों बात बराबर है तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करेंगे। थैंक यू।